गोरखपुरिया भौजी वहां पे खड़ी होके टीआरपी की जो उनकी भूख है ना, वो उनको समेट रही है। मतलब ये तमाम प्रक्रिया में विष्णुराज का मर्दानगी नहीं जगा था। हाँ? लेकिन वो जरा सा अर्जुन से बात कर ली होगी या नहीं की होगी, इस समय अचानक से उसको लगता है कि मैं मर्द हूँ। आज मालती और विष्णु के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको है वहां पे? गोरखपुरिया भौजी को। नो डाउट। एक तरफ मालती की लाश जल रही है और मात्र मतलब 20 कदम की दूरी पे ये गोरखपुरिया भौजी का ड्रामा चल रहा है। बहन मातारी का गाली दे रही थी वहां पर। वो गोरखपुरिया जो भौजी वो भौजाई है, वो गाली दे रही थी। आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुरिया भौजी की वजह से ही मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया हो? ऐसा भी हो सकता है। यूपी की चर्चित यूट्यूबर मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन उनके सुसाइड के ऊपर अब तमाम घटिया यूट्यूबर वहां पर पहुंचकर उस पर टीआरपी लेने का प्रयास कर रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे देकर वहां पर व्यूज बटोरने का गंदा खेल चल रहा है। महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा को भी गाली मिल रही है और इनकी टीम को भी गाली मिल रही है। मुझे नहीं पता कौन से वो लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि ये लोग एक दूसरे से के ऊपर ब्लेम लगा लगाकर व्यूज हासिल करते हैं। कोई पति अपनी पत्नी का शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा देता है, इसके बाद पत्नी जो है, मतलब ये नौटंकी जो है उसका अंत हुआ है और इस नौटंकी ने एक लड़की की, एक महिला की जान ले ली है। आप नहीं गई जो है न्याय दिलाने मालती चौहान को? जरूरत नहीं है, वहां ऑलरेडी गोरखपुरिया भौजी काम कर रही है। चूंकि वो केस कब से महिला की बात करने लगी? आज तक तो मैंने उनको कहीं रेप पीड़िता के लिए आवाज उठाते हुए नहीं देखा। उस सरदारिन क्यों बनी है इस खेल की? उसका कहना है, मैंने एक वीडियो में देखा है कि मैं जितनी महिलाओं को, मैं अपने आप में महिला विकास मंच हूँ। वो बोल रही है। हाँ, और अपना विकास कर ले, बोल दो ढंग से। महिला विकास मंच हूँ और मैं जितनी महिलाओं के लिए काम करती हूँ, अपने यूट्यूब का आधा पैसा मैं समाज सेवा में लगाती हूँ। तो मैं तो उतनी बड़ी हूँ नहीं, मैं साधारण। देखा कभी नहीं, वो बोल रही है तो मैं सोची इतना बड़ा समाज सेवी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम जैसे टिटपुंजिया लोगों का क्या काम वहाँ पे। और दूसरी बात है कि अगर तुम काउंसलिंग की भी तो तुमको उसके निजी जीवन को, एक तो उसका पति गलती कर रहा था कि उसकी निजी जीवन को सड़क पे लाके पहले उसको नग्न वीडियो दिखा के, अश्लील वीडियो दिखा के उससे पैसे कमाता है, फिर उसको अश्लील डांस पे नचवाता है पति उसका, उसके बाद उससे पैसे कमाता है, फिर 4 दोस्तों के बीच में दारू पी के बैठता है और वहां क्या क्या कांड होता है उस पे उसका पैसा कमाता है। ये तमाम प्रक्रिया में विष्णुराज का मर्दानगी नहीं जगा था। हाँ? लेकिन वो जरा सा अर्जुन से बात कर ली होगी या नहीं की होगी, इस समय अचानक से उसको लगता है कि मैं मर्द हूँ। तो ये इस रास्ते तक पहुंचाने का जिम्मेदार कौन था? तुम थे। तुम अगर इज्जतदार मर्द होते तो बीबी को एक इज्जतदार वीडियो बनाना सिखाते कि खाना बनाओ, ये करो, गंद मत मचाओ। ये अच्छे बहुत यूट्यूबर हैं, देखती हूँ मैं, कोई खाना बना के मिलियंस में जा रही है, कोई अच्छी चीजें परोस के मिलियंस में जा रही है, कोई अपने घर में रंगोली बना के भी चली जा रही है। लग रहा है कि तमाम लड़कियों की और ये ब्लॉगर की, गोरखपुरिया भौजी, ये गुड़िया गोरखपुर, मालती, विष्णु, इन तमाम लोगों की इस नौटंकी ने एक लड़की की जान ले ली। बिल्कुल ले ली है और ये बहुत गलत हुआ है। गोरखपुरिया भौजी का खासकर जो शुरू के दिनों में जब काउंसलिंग ये कर रही थी, काउंसलिंग कह रही कि हम काउंसलिंग करके हम ही बसाएं घर, तुम जब बसा दी तो इतना बड़ा प्रकरण कैसे हो गया रे बाबू? तुम कहीं ना कहीं तुमसे गलती हो गई। आज मालती और विष्णु के मरने से सबसे ज्यादा फायदा किसको है वहां पे? गोरखपुरिया भौजी को। नो डाउट। सबसे ज्यादा वीडियो वही बना रही है। 2-2 मिनट पर वीडियो आ रहा है सोशल मीडिया पर, जो है उनका वीडियो ट्रेंड कर रहा है और 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में मिलियन ऑफ व्यूज। अगर तुमको सच में मालती के लिए लड़ना है, समाज सेवा करना है, थाने में जाओ, कैमरा बंद करो, आईओ से बात करो, जो हम करेंगे, आईओ से बात करो, चार्जशीट जल्द से जल्द जमा कराओ, ये प्रक्रिया में लगो। कैमरा बंद करके जो है कैमरे के बैक के जो है खड़ी होकर आप मदद की। आप देखिए, कल मैंने एसएसपी से भी बात की, मेरी बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी है, सुना नहीं सकते हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ थाने से भी बात कर रही हूँ। मेरी एक टीम मेंबर सदस्य हैं वहाँ, वो लगातार थाने जा रही हैं। किसी को पता भी चल रहा है क्या कि क्या हो रहा है? अब वो उसके लिए भी उसको खबर मिल गई कि महिला विकास मंच की एक सदस्य जो है यहाँ काम कर रही है, उसको भी वो रगड़ रही है बैठ के। वो कह रही हैं कि मुझे देखकर बहुत सारी महिलाएं यूट्यूब पर ब्लॉग बना रही हैं और मैं उन सब की सरदारन हूं। अभी वो भी हमने देखा है कि तुमने एक सबसे 10-10 हजार रुपया लेके और सबको क्या ऑडिशन टाइप का कुछ कंडक्ट की थी कुछ दिन पहले। हाँ, मीटअप क्या की थी और उसमें कितने लोगों ने कितना पैसा बर्बाद किया और बुला के महिलाओं से मिली भी नहीं, वो महिला रो रही थी, तो वो भी तुम्हारा हमने देखा है। तो
करो यार काम, तुमको काम करने से किसने लोग, गंद मत मचाओ, बस ये कहना है। समाज में वो चीज दो, उसकी भी 3-3 बच्चियां हैं, समाज में वो चीज परोसो जो समाज को जरूरत है। तुम गंदगी दोगी तो फिर तो ये तो गलत है ना। अब इस दुनिया में मालती नहीं है, विष्णु जेल जा चुके हैं, लेकिन गोरखपुरिया भौजी को यह देश भर का ड्रामा शोभा देता है। वो कह रहे कि हम महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, हम महिलाओं को जो है यूट्यूबर बना दिए। ये बताइए गोरखपुरिया भौजी कितने जो है रेप पीड़िता के पास गई, कितने रेप विक्टिम के पास गई, कितनी जो है घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं के पास गई, देखा आपने? नहीं, अभी तो कौन है गोरखपुरिया भौजी? पता नहीं। वो गोरखपुरिया भौजी हमारे समाज को गंदा कर रही है। हमारे हिसाब से तो हमारे समाज को गंदा कर रही है। देखिए, पैसा कमाने का एक कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को बदनाम करके, किसी को जान लेके, किसी को मतलब टॉर्चर करके आप महान नहीं बनते हैं। वो तो शुरू में आप किसी को लात मारते हैं, जब वो मौत मर जाता है तो उसको फिर उसको मलहम लगाते तो मर गया। महिलाओं को गोरखपुरिया भौजी आप सशक्त नहीं कर रही हैं, बल्कि उनको अभद्र बना रही हैं, और आप गाली सिखा रही हैं कि ऐसे गाली देने से व्यूज आता है और घर की लड़ाई समाज के बीच में लाकर व्यूज आता है। वही खेल आप सिखा। आपका देवर आपका पूरा गोरखपुर देवर होगा भौजी, लेकिन हम बगावती देवर हैं, और अगर आप गलत करेंगे तो हम विरोध करेंगे। और यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप गई थी वहां पर कवर करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बहन महतारी का गाली दे रही थी वहां पर, वो गोरखपुरिया जो भौजाई है वो गाली दे रही थी। आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल बुरा लगा। मतलब नौटंकी देखा तुमने? हाँ, क्या बोला? नौटंकी देखा। मतलब वो गाली मतलब मैं कह भी नहीं सकती हूँ कैमरे पे, और कोई भी अच्छा आदमी वो गाली नहीं कह पाएगा। गोरखपुरिया भौजी वहां पे खड़ी होके टीआरपी की जो उनकी भूख है ना, वो उनको समेट रही है। मतलब टीआरपी की भूख इतनी ज्यादा, उनको पता है कि यहाँ जाने से मुझे भी नुकसान हो सकता है, मुझे भी चोट लग सकता है, फिर भी वो वहां पे जाने के बाद शमशान घाट की बात कर रही हूँ मैं। एक तरफ मालती की लाश जल रही है, और मात्र मतलब 20 कदम की दूरी पे ये गोरखपुरिया भौजी का ड्रामा चल रहा है। वहां पे गोरखपुरिया भौजी खड़ी है, सैकड़ों लोगों ने उन्हें घेर लिया है। कोई व्लॉग बना रहा है। न्याय दिला पाएंगी? बिल्कुल नहीं। टीआरपी के लिए वहां वो केवल भिड़ंत कर रही है, गाली दे रही है। उनका ऐसा है ना, उन्होंने इतना गाली दिया है। पहले तो मैं भी ये व्लॉग इनका ये देखती नहीं थी गंद, तो जब मैं वहां पे गई तो मैंने 1-2 देखा। तो क्या है ना, वो मतलब गोरखपुरिया भौजी जो हैं, ये मालती चौहान के बारे में बहुत बुरा बोल चुकी हैं पहले का वीडियो में। तो अब ये ना सारी चीजों को वहां पे क्लियर करने गई हैं कि मैंने तो इतना आप कुछ बोल दिया, सारी दुनिया मुझे गलत जान रही है, लेकिन मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं महिला होके महिला को न्याय दिलवाने आई। वो कह रहे कि मैं महिलाओं के उत्थान की बात करती हूँ। महिला के उत्थान की बात करती है क्या? कुछ नहीं करती है, वो वहां पे ड्रामा कर रही है गोरखपुरिया भौजी। हाँ, वहां अगर उनको लड़ना है, मालती को सच में न्याय दिलाना, थाने में जाए, कैमरा बंद कर वीडियो ना बनाकर न्याय दिलाए ना, तो वो वीडियो क्यों बना रही है? वहां पे जाके वो ब्रश भी कर रही हैं तो वीडियो बना के डाल रही हैं। वहां पे जाके वो मतलब बैठ भी रही हैं तो वीडियो बना के डाल रही हैं। बहुत मतलब एक गंद पूरा गोरखपुरिया भौजी और उनका जो वो हस्बैंड है महादेव, वो वही कर रहे हैं वहां पे। आपको लगता है कि गोरखपुरिया भौजी मालती को न्याय दिला पाएंगी? अरे नहीं भाई, ये लोग कैसे दिलाएंगे? एक तो पैदा हुआ जुम्मा 4 दिन, उम्र ही क्या है इन लोगों की? जो यूट्यूबर मेंटेलिटी जिस तरह से मानसिकता हो गई है ना, न्याय दिलाने के लिए भाई खाली जूते टूट जाते हैं, धूप चौराहा। आपने तो देखा है ना, हमने कितना काम किया है, किसी को पता भी चलता है। जो बड़ा मुद्दा होता है वो मीडिया में आ जाता है। अभी आपके सामने एक परिवार बस के गया, किसी को पता भी चला कि आप लोग थे तो देख लिए। मालती का तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुरिया भौजी की वजह से ही मालती चौहान ने सुसाइड कर लिया हो? ऐसा भी हो सकता है, हो सकता भी टॉर्चर से। हाँ, क्योंकि मालती चौहान मदद मांगती थी गोरखपुरिया भौजी से, और मदद का रिकॉर्डिंग गोरखपुरिया भौजी ने चला दिया। और वहां पे जाके गोरखपुरिया भौजी क्या कह रही है कि खुद तो ढोरी दिखा के क्या क्या कर करके वीडियो वायरल करवा दिया। अपना वीडियो वायरल करती है गोरखपुरिया भौजी। और वहां पे मालती चौहान की जहां लाश जल रही थी, वहां पे जाके कहती हैं कि मैंने अपने जैसा 200 यूट्यूबर्स महिलाओं को बना दिया। हाँ, मतलब गंध सिखा दिया। हाँ, जैसे कि खुद ढोरी दिखाती थी, वैसे और 200 महिलाओं को सिखा दिया ढोरी दिखाना। गोरखपुरिया भौजी 200 महिलाओं को यूट्यूबर तो बना दी, लेकिन वो 200 महिलाएं क्या कर रही हैं पता आपको? गलत फैला रही हैं, गलत फैला रही हैं। गोरखपुरिया समाज को, अपने परिवार का मतलब एकदम इज्जत उछाल रही हैं। हाथ में है उन लोगों के इज्जत। जितना दोषी हमको लगता है कि विष्णु है इस मामले में, उतना दोषी गोरखपुरिया भौजी भी है।
इसको भी सजा होनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से निवेदन करना चाहता हूँ, इसको भी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसने भी एक तरीके का टॉर्चर किया है मालती चौहान को। हाँ। और वो मतलब मालती चौहान रोती थी, वो ना बहुत भोली भाली इनोसेंट सी लड़की थी, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग देखते थे। गांव की एकदम इनोसेंट सी लड़की थी मालती चौहान। तो मालती चौहान ना इससे मदद वगैरह मांगती थी और अपनी सारी बातें बताती थी। ये क्या करती थी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग लेके अपने चैनल पे डाल, व्यूज के लिए, व्यूज के लिए। हाँ, अभी भी यही व्यूज ही, मतलब वो तो मर गई मालती चौहान, अभी तो शर्म करो, अभी भी तुम्हें व्यूज ही कमाना है। सही बात है। और ये जो गंद सोशल मीडिया पर चल रहा था, ये सच में गंद था। सोचिए कि इसकी नौटंकी ने शादी करवा देना, बॉयफ्रेंड बना देना, व्यूज के लिए पति गायब कर देना, इसकी नौटंकी ने जो है, इन ब्लॉगरों की टुटपुंजिया नौटंकी ने एक महिला की जान ले ली और एक हंसता खिलता खिलखिलाता परिवार जो है वो उजड़ गया। शमशान घाट पे महिलाओं को जाना चाहिए क्या? ये सब सभ्यता संस्कृति पे एकदम लात जूता ये सब मार रही, सब एकदम मतलब ये सब समाज के लिए कलंक है। ये सब किसी भी, वो चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में हो, किसी भी धर्म में हो, शमशान में महिला जाती है? कभी देखे यार? ये सब जाके वहां पे ड्रामा कर रही है। इस सबको जेल नहीं, फांसी हो जाना चाहिए।